भाजपा प्रवक्ता के चुपते सवालों का जवाब देने के लिए सुक्खू सरकार के डिप्टी सीएम आए सामने। राहुल प्रियंका पर की गई तीखी टिप्पणियों का हवाला देते हुए अग्निहोत्री बोले, हमारे नेताओं को गाली देने के लिए बाहर से बुलाए गए हैं लोग। हिमाचल के भाजपा नेतृत्व पर सरकार को अस्थिर करने व केंद्र से आर्थिक मदद रुकवाने के भी आरोप लगाए। इलेक्शन गारंटी के नाम पर मुकेश अग्निहोत्री ने केवल ओपीएस पर ही विस्तार से रखी अपनी बात। समोसा कांड पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, मुख्यमंत्री नहीं पुलिस का समोसा गायब होने की हुई थी जांच। कल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुक्खू सरकार को बताया था निकम्मी व निठल्ली। 1500 संस्थान बंद करने व फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद 1 लाख नौकरियां व 28 लाख महिलाओं को पेंशन न देने के लिए सुक्खू सरकार को कहा था क्राइम मास्टर गोगो। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के अनुसार महाराष्ट्र, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी गारंटी के नाम पर जनता को धोखा दे चुके हैं बंटी बबली। 7 के 7 एमपी होने के बावजूद जो हिमाचल के साथ सलूक किया जा रहा है उसमें इनकी भूमिका और साथ में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं उनका संघर्ष तो सामने ही है। ये सब लोग मिलके लगातार हिमाचल के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप देखें कि बाहर से लोग लाए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराने के लिए और वो कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हमें अपनी लीडरशिप पे फक्र है। अगर राहुल जी आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो लोकसभा में जीत के गए हैं, पार्टी के पास रिक्वायर्ड नंबर है, तब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। और प्रियंका जी अगर आज लोकसभा में हैं तो बकायदा रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीत के पहुंची हैं। तो इनके अनाप शनाप जो है बाहर से लोगों को बुला के हमारी लीडरशिप को गाली देने के लिए उन्होंने वादा किया हमारी 28 लाख बहनों से। उन्होंने कहा कि हम आपको 1500 रुपए प्रति माह देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये करके दिखा दिया? ये ऐसे ठग हैं और इनको मैं हमेशा कहता हूं क्राइम मास्टर गोगो। आया हूं तो कुछ तो तुम्हारा लेके जाऊंगा। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जनता कहेगी इस पे जांच हो, लेकिन जांच होती किस पे है? मेरा समोसा किसने खाया? बताया जाता है मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए समोसे का एक ऑर्डर दिया और वो उनके स्टाफ ने खाया। ये भी चर्चा पूरे भारत में रही। इस पे इंक्वायरी होगी। ये प्राथमिकता है क्या मुख्यमंत्री जी की? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में आपने कहा 1 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देंगे, ये पहली कैबिनेट में। और प्रियंका गांधी वाड्रा आपके समक्ष ये वादे किए गए 5 लाख नौकरी सरकारी दी जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कितनी नौकरियां मिली? भाजपा के देशदार राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा कल हिमाचल की कांग्रेस व सुक्खू सरकार पर किए गए तीखे जुबानी हमले का जवाब देने के लिए आज खुद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मैदान में उतरे। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता द्वारा बेदखल की गई भाजपा 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले कई बार हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर चुकी है, मगर ऑपरेशन लोटस के बावजूद आज भी कांग्रेस के पास 40 एमएलए है। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की कोशिश के साथ साथ बीजेपी की स्टेट लीडरशिप केंद्र की मोदी सरकार से हिमाचल को मिलने वाली आर्थिक मदद भी रुकवा रही है और जिस तरह भाजपा प्रदेश भर में 2 साल पूरे होने से पहले विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी तरह हम भी उनकी पोल खोल सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर गौरव भाटिया द्वारा की गई तीखी टिप्पणी का जिक्र करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा बाहर से लोगों को बुलाकर हमारे शीर्ष नेतृत्व को गालियां देने का काम कर रही है, जबकि हमने कभी ऐसा नहीं किया। गौरव भाटिया के 10 इलेक्शन गारंटी के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने केवल ओपीएस का विस्तार से जिक्र किया और कहा कि 5 साल में हम अपनी सभी गारंटीज पूरी करेंगे। पीसी समाप्त होते होते उप मुख्यमंत्री ने एक पत्रकार के सवाल पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि हम 75 लाख का राज्य चला रहे हैं और अब 75 लोगों का प्रेस क्लब भी सही से नहीं चला पा रहे हैं। गौरतलब है कि कल भाजपा के नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया ने
1500 संस्थान बंद करने व फर्स्ट कैबिनेट में 28 लाख वयस्क महिलाओं को 1500 रुपए मंथली पेंशन तथा 1 लाख युवाओं को नौकरियां देने की कमिटमेंट के नाम पर धोखा देने के लिए हिमाचल की कांग्रेस सरकार की तुलना क्राइम मास्टर गोगो से की थी और शक्ति कपूर का डायलॉग भी सुनाया था। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा की कमिटमेंट अथवा हिमाचल की 10 इलेक्शन गारंटीज पूरी न होने के मुद्दे पर गौरव भाटिया ने कहा था कि बंटी बबली से पहले महाराष्ट्र, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही गारंटीज के नाम पर जनता को ठग चुके हैं और इसीलिए जनता कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर रही है। बहरहाल भाजपा के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया के तीखे सियासी हमले का जवाब देने के लिए एक तरफ जहां आज खुद सुक्खू सरकार के उप मुख्यमंत्री मैदान में उतरे, वहीं पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी भाजपा द्वारा लगाए जा रहे निकम्मी व निढल्ली सरकार के आरोपों को झूठा व आधारहीन बताया। 2 सालों का कार्यक्रम बिलासपुर में होने जा रहा है। राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे प्रदेश किस ढंग से चल रहा है उसके लिए आपसे बात साझा करने के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है। सत्ता से बाहर होने के बाद इन्होंने इन 2 सालों के दौरान लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए साजिश षड्यंत्र रचे और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है, जिसको कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा था 2 साल पहले, सत्ता से बाहर किया था, वो लीडरशिप लगातार उनका प्रयास रहा कि केंद्र के साथ मिलके किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराया जाए। सारा प्रदेश देख रहा है कि आर्थिक मोर्चे पे किस ढंग से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक तौर पे जो भी केंद्र से मददें आनी हैं उसको किस ढंग से जाके ये रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाके वहां पे इनका प्रयास चल रहा है कि जो हिमाचल को जो उसका हिस्सा मिलना है, जो हक मिलना है, उसको किसी भी ढंग से रोका जाए। वैसे तो खुद ही इनके गृह युद्ध चल रहा है और एक तो है, एक वो लोग हैं जो अपने को क्लेम करते हैं भाजपा ओरिजिनल, भाजपा ओ, वो कहते हैं कि हम भाजपा ओरिजिनल हैं। एक वो मानते हैं कि भाजपा सी, भाजपा कांग्रेस है। और आप इनके बयान देखो, जो भाजपा सी वाले बयान देते हैं, भाजपा ओ वाले कहते हैं कि ये इनकी अपनी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। साथ के साथ एमपी होने के बावजूद जो हिमाचल के साथ सलूक किया जा रहा है उसमें इनकी भूमिका, और साथ में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं उनका संघर्ष तो सामने ही है। ये सब लोग मिलके लगातार हिमाचल के खिलाफ काम कर रहे हैं। गारंटियों की बात आती है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम देने का ऐलान किया प्रदेश के कर्मचारियों को। आप देखें कि बाहर से लोग लाए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराने के लिए, बाहर से लोग आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और वो कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हमें अपनी लीडरशिप पे फख्र है। अगर राहुल जी आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो लोकसभा में जीत के गए हैं, पार्टी के पास रिक्वायर्ड नंबर है, तब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। और प्रियंका जी अगर आज लोकसभा में हैं तो बकायदा रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीत के पहुंची हैं। तो इनके अनाप शनाप जो है बाहर से लोगों को बुला के हमारी लीडरशिप को गाली देने के लिए, आपने सुना हम इनकी लीडरशिप को कहीं गाली दे रहे हैं? कहते हैं कि जी टॉयलेट टैक्स लगा दिया। ज्यादा नहीं तो बीजेपी के लीडर अपना ही बिल देख लें जाके, उसमें ज्यादा चेक करके हमें बता दें कहीं उनको टॉयलेट टैक्स लगा हो। बुरा मनाते हैं, मैंने कहा था पिछली बार कि आप पूरा दिन टॉयलेट में बैठ के देखो, उसके बाद भी बिल चेक करो।
अब समोसों की बात थी, समोसों पे बोलने लग पड़े कि मुख्यमंत्री जी का समोसा। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी के समोसे की बात नहीं है, पुलिस वाले का समोसा चुराओगे तो फिर क्या करोगे? मसला तो पुलिस का है, उनका समोसा चोरी हो गया तो पुलिस का समोसा तो कोई नहीं चोर सकता, तो उन्होंने तो अपना लगना ही है। सरकार का उससे क्या सारोकार? हम बी स्टैंड बाय आवर गारंटीज, तो हम उनको पूरा करेंगे लगातार। और जो लोग कहते हैं कि विकास ठप है, काम ठप है, आप को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दौरा कराएंगे। ज्ञान ठाकुर जी, सरकार एक बहुत बड़ा दायरा है, 70-75 लाख लोग काम करते हैं। आप 75 आदमियों का प्रेस क्लब नहीं चला पा रहे हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।